और संग्राम में आज आपको 3 बड़ी खबरें 3 युद्ध के मोर्चों से देने वाला हूं। और सबसे पहले बात करूंगा मिडिल ईस्ट की। और जिस तरीके से बड़ी खबर आपने सुनी थी कि इजराइल और हिजबुल्लाह के जो बीच में युद्ध विराम हुआ है और मात्र 6 दिन के बाद आखिर बड़ी अपडेट सामने आती है। और अब क्या एक बार फिर यह युद्ध भड़कने जा रहा है? क्यों सुलगने जा रहा है? एक बार फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध, बड़े हमले हो रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ सीरिया जो लगातार गृह युद्ध की आग में धधक रहा है। अलग अलग देश इस वक्त सीरिया के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं। 30,000 सैनिक तो इराक की तरफ से भेज दिए गए हैं। क्या होने जा रहा है सीरिया में, तस्वीरें आपके सामने रखने वाला हूं। और साथ ही रूस यूक्रेन जंग के बीच अब एक बार फिर से जो आग है वो धधकती हुई दिख रही है, क्योंकि जर्मनी पूरी तरह से एक बार फिर से 2 साल के बाद मदद के लिए आ खड़ा हुआ है। सब कुछ दिखाने वाला हूं संग्राम में। शुरुआत कर रहे हैं संग्राम में। और शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक मैसेज यह मिला कि आखिरकार एक युद्ध का मोर्चा मिडिल ईस्ट अब धधकने से कम होता हुआ दिख रहा है। शांति क्योंकि 60 दिन की थी, लेकिन एक बार फिर कैसे लेबनान जो है वो कांप उठा है, क्योंकि युद्ध विराम जिस पर शांति समझौता इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हुआ वो कैसे टूटता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। क्यों किया गया हमला, उससे पहले तस्वीर देखिए। इजराइल की तरफ से लेबनान में यह बड़ा अटैक किया गया, जिसके बाद लेबनान एक बार फिर दहलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तस्वीरें दिखाइए, फुल फ्रेम तस्वीरें इजराइल के भीषण हमले की। टाउन ऑफ हैरिस, जहां पर इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले किए गए, लेबनान को निशाना यहां पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमले आखिर क्यों हुए, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल ने आरोप लगाए कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से सीजफायर, जो शांति समझौता था, वो तोड़ा गया और यह उसके जवाब में हुआ है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या 60 दिन का शांति समझौता मात्र 6 दिन में टूट गया है? युद्ध क्या एक बार फिर से धधकेगा, जरा देखिए। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए सीज फायर की धज्जियां उड़ गई हैं। 60 दिन का सीज फायर महज 6 दिन के अंदर टूट गया है। लेबनान में संघर्ष विराम क्यों और कैसे टूट गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मेहनत पर किसने पानी फेर दिया है? जी हां, लेबनान में 27 नवंबर को ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ शांति समझौता अब खतरे में पड़ चुका है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का इल्जाम लगाया है। हिजबुल्लाह ने सीज फायर को ताक पर रखते हुए इजराइल पर कई रॉकेट दागे। 60 दिन का सीज फायर लागू होने के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली सेना पर निशाना साधा। लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने शांति समझौते को नजरअंदाज कर इजराइल के माउंट डोम पर हवाई हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के इस अटैक से इजराइल का खून खौल उठा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो इजराइल भी भड़क गया और लेबनान पर भीषण एयर स्ट्राइक कर करारा जवाब दे दिया। लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद हिजबुल्लाह और इजराइल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बारूदी हमले किए हैं।
जिससे 11 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह में 415 दिनों के भीषण युद्ध के बाद हुए सीज फायर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को 2 टूक चेतावनी भी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ा तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा और हिजबुल्लाह को सीज फायर के उल्लंघन की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बस हिजबुल्लाह की इसी हिमाकत के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या मिडिल ईस्ट में लेबनान को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ले डूबेगा? क्या लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की हसरतें लेबनान को दुनिया के नक्शे से साफ करवा देंगी? हिजबुल्लाह आखिर कैसे बाज आएगा? क्या हिजबुल्लाह इजराइल को उकसाने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो माउंट डोम में हमला इजराइल की तरफ से किया गया, तो उसके इजराइल पर हमला हुआ हिजबुल्लाह की ओर से, तो उसका जवाब जो है हैरिस टाउन में दिया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन क्या हुआ जरा मैं आपको बताता हूं और कैसे ये सीजफायर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के माउंट डोम पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में संघर्ष विराम का यह गंभीर उल्लंघन हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है। हिजबुल्लाह को इजराइल अब इसका कड़ा जवाब देगा। बड़ा हमला जिस तरीके से यहां पर किया गया। लेबनान में हम युद्ध विराम लागू करना अब जारी रखेंगे, नेतन्याहू की तरफ से साफ कह दिया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह के उल्लंघन का जवाब देने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जो हिजबुल्लाह ने किया है उसका जवाब अब उसे यहां पर मिलेगा। जहां नेतन्याहू ने ये बड़ी बातें कही, तो वहीं वित्त मंत्री जो हैं वो भी इजराइल के बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से दे रहा हूं, जहां पर बड़ा बयान दे रहे हैं इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच, जो कह रहे हैं कि युद्ध विराम तोड़ने पर जो गंभीर गलती यहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है उसका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री स्मोट्रिच कह रहे हैं कि गलती भारी यहां पर की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। अब बड़ा पलटवार यहां पर होगा और भुगतना होगा अंजाम। लेकिन अब क्या होगा जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा है? नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि जवाब मिलेगा। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कड़ा जवाब यहां पर देंगे। अब आगे क्या होने जा रहा है? और यह कहा जा रहा है कि लेबनान को अब बाइडेन भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका इस शांति समझौते में शामिल था। इजराइल ने सीजफायर समझौते को दरअसल मंजूरी दी थी। नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट में फैसला हुआ था, इसे स्वीकार किया गया था। समझौते में 60 दिनों के युद्ध विराम की बात कही गई थी। अमेरिका और फ्रांस की मदद से यह सीजफायर हुआ था। शांति समझौते के बाद नेतन्याहू की तरफ से बयान दिया गया था 60 दिन तक लेबनान पर इजराइल कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने अगर उकसाया तो करारा जवाब दिया जाएगा, बड़ा पलटवार होगा। अब हिजबुल्लाह ने माउंट डोम में गोलीबारी की है, हमला किया है, तो इजराइल ने भी लेबनान में फिर से बमबारी शुरू कर दी है, जहां पर बड़े हमले किए गए हैं टाउन हैरिस के अंदर। और जिसके बाद अब लेबनान को फिर से जो दहलाने की शुरुआत है वो यहां पर कर दी गई। और